साथ तन्नू प्रजापत हमारे साथ है, जो इस स्पोर्ट्स प्लेयर हमारे साथ हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं कि किस कारण स्पोर्ट्स प्लेयर्स में गैर कि युवाओं को ज़्यादातर मोटिवेशन करते रहते हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तन्नू, क्या लगता है जब आपने स्पोर्ट्स में आए तो कौन आपको मोटिवेशन करा और किस कारण आए आप? मेरे को स्टार्टिंग से ही एक्टिविटीज़ का शौक ज़्यादा था। जैसे हमारे जिस ग्रामीण क्षेत्र से मैं आती थी, उधर लड़कियां बहुत ही कम खेलती थी, बट मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में था। मेरे को खेलना बहुत पसंद था, घूमना। तो मैं, मेरे जो भाई वगैरह कजन्स वगैरह थे वो खेलते थे, मैं उन लोगों के साथ खेला करती थी। फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा कि मतलब मेरे जो चाचा थे वो बैडमिंटन खेला करते थे, तो मुझे भी उनके साथ खेलते खेलते देखते देखते उसमें काफ़ी इंटरेस्ट पड़ा। फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे एकेडमी ज्वाइन करवाई। और स्कूल टाइम से फिर मैंने खेलना स्टार्ट किया। फिर मैं कॉलेज लेवल पे खेली। कॉलेज लेवल पे मैं ऑल इंडिया तक मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से गेम खेला। और उसके बाद फिर मैंने फिजिकल जो एजुकेशन है वो ली, मतलब स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ही। और उसके बाद अभी NIS जो एक कोच बनने के लिए जो चलती है, वो मेरी बेंगलोर से अभी कंप्लीट हुई है। और अभी मैं प्रेजेंट में है ना स्टूडेंट्स को मतलब खेल प्रशिक्षण देने का काम कर रही हूँ। ये पीछे आप देख रहे हो कई सारे प्रतिभा सम्मान समारोह, कई शील्ड, कई ट्रॉफी वगैरह रखी हुई है, जो तन्नू ने काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी स्ट्रगल करके ये मुकाम हासिल किया है। क्या लगता है, अभी भजनलाल सरकार द्वारा 11 बच्चों को सिलेक्टेड किया गया था जिसमें आपका भी नाम है। देखिए वो मुझे एक सोशल वर्क इन स्पोर्ट्स कैटेगरी में मिला था, जिसमें ऐसा था कि जब मैं खुद अर्निंग नहीं करती थी उस टाइम, मेरे पेरेंट्स मुझे अर्निंग या मतलब मेरे खुद के काम के लिए पैसे दिया करते थे। उनमें से मैं कुछ पैसे बचा के उस टाइम निःशुल्क शिक्षा योगदान में डोनेट किया करती थी। और उसके अलावा जो भी बच्चे थे उनको स्पोर्ट्स में जो भी दिक्कत आती थी उसके लिए मैं उन लोगों को हेल्प किया करती थी। और उसके बाद जैसे स्पोर्ट्स में अभी प्रेजेंट में जैसे मैं अर्निंग करने लगी हूँ ट्रेनिंग वगैरह देके, तो मैं बच्चों को फ्री ट्रेनिंग भी दिया करती थी। और उनको स्पोर्ट्स सामग्री या किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो मैं उपलब्ध करवाती हूँ। लेकिन अभी क्या है, एजुकेशन की वजह से थोड़ा मैंने डिस्टेंस बना ली इन चीज़ों से। और अभी एक बार फिर से मैं अपने गांव में एक निःशुल्क एकेडमी स्टार्ट करने में हूँ, जिससे मैं स्टूडेंट्स को फ्री मतलब खेल प्रशिक्षण दूँगी। तनु, ये सोच है वो बहुत बड़ी है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि निःशुल्क करना बहुत बड़ी बात है। पापा क्या करते हैं, घर परिवार का कैसा क्या सपोर्ट रहा? मेरी फैमिली का हमेशा से मेरे साथ सपोर्ट रहा है हर तरीके से। वो किसी भी फील्ड में देख लिया मैंने, उन्होंने हमेशा से मुझे कोऑपरेट किया और एक विश्वास मेरे ऊपर बनाए रखा। और दूसरा ये था कि मैंने भी अपना विश्वास, उन लोगों का जो विश्वास था मेरे ऊपर, उसको बना के रखा है। मैंने कभी किसी गलत रास्ते जाने की कोशिश नहीं की, हमेशा से अपनी मान मर्यादाओं को ध्यान में रख के चलने की कोशिश की है और हमेशा से अपने पेरेंट्स का विश्वास बना के रखा है। तनु, आपने अभी बताया कि हमेशा मैंने मान मर्यादा बनाई रखी है, पर आजकल की जो लड़कियां हैं जो कुछ फॉलोअर्स पाने के लिए या कुछ व्यूज़ पाने के लिए अपनी मान मर्यादा भूल रही है, वायरल होने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही, आप उनको क्या कहोगे? सुनने में आया था कि आप मोटिवेशन भी करते हैं बच्चों को। देखिए ऐसा है कि अगर वायरल होना ही सब कुछ नहीं होता, सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टैलेंट होता है। अगर उसको हम सिस्टमैटिक तरीके से भी आगे लाए तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। ये जो अभी वर्तमान समय में जो यूथ है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम ख़राब कर रहा है और किसी भी तरीके से मतलब खुद को वायरल या रिचनेस बढ़ाने के लिए कुछ भी किए जा रहे हैं, तो वो चीज़ें गलत है। स्पोर्ट्स हो गया, बहुत सारे फील्ड है, आर्ट हो गया, कल्चर हो गया, डांस हो गया, सब में एक तरीके से अपन बना सकते हैं, बट ये चीज़ें यूथ के लिए गलत है। मान मर्यादा रहनी जरूरी है क्योंकि आपने भी मान मर्यादा में रहकर स्पोर्ट्स में गेम वगैरह खेले हैं। जी बिल्कुल, मान मर्यादा और जो संस्कार है, और हमारा राजस्थानी कल्चर तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि यहाँ संस्कार और मान मर्यादा में रह के हम हमारे अतिथियों वगैरह को भी प्रोत्साहित करते हैं। वो चीज़ें होनी ज़रूरी है यूथ के अंदर। तो इसमें पेरेंट्स का भी योगदान होता है। अगर वो शुरुआत से जब छोटे बच्चे को मतलब एक वो कच्चा घड़ा होता है, उसको हम जिस तरीके से ढालेंगे उसी तरीके से रहेंगे, तो आज का यूथ जिस तरीके से वो देखेगा ना, वो उसी चीज़ के पीछे जाएगा। तो इसमें पेरेंट्स का भी थोड़ा सा रोल होता है कि वो अपनी मतलब अपने बाल बच्चों को उस तरीके से मतलब मोटिवेट करे या फिर संस्कार, मान मर्यादा वो चीज़ें सिखाए। तनु, क्या लगता है जब शुरुआत की दौर में आप खेलने जब निकले थे तो पहला गेम कौन सा था और कहाँ से स्टार्ट किया था आपने? मैं बैडमिंटन ही खेलती थी और बैडमिंटन में मैंने ऑल इंडिया तक खेला, नेशनल मेडल्स भी है मेरे उसमें। लेकिन सही मोटिवेशन और
मतलब नॉलेज ना होने की वजह से मेरे इंजरीज हो गई थी लिगामेंट और शोल्डर में, उस वजह से मेरी रिकवरी नहीं हो पाई और मेरी सर्जरी भी हुई शोल्डर की, तो उस वजह से वो रिकवरी नहीं हो पाई। इसलिए अभी मैं प्रेजेंट में शूटिंग वॉलीबॉल खेलती हूँ, जिसमें अभी तक मैंने ऑल इंडिया खेला है और अभी कुछ टाइम पहले ही बीकानेर में ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स थे, उनमें हमने फर्स्ट पोजीशन भी प्राप्त की थी। जब अभी 11 बच्चों को सिलेक्टेड किया गया था भजनलाल जी सरकार के द्वारा, तब आपको कितनी क्या खुशी हुई, और जब सम्मानित होने के लिए गए आप तो क्या रहा वहाँ पे, क्या देखने को मिला, कैसा महसूस कर रहे थे आप? देखिए, शुरुआत से ही पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है कि मैं कुछ बड़ा करूँगी, और मैंने जो चीज़ें, जो अभाव मैंने फेस किया है, वो चीज़ें मैं दूर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो परिक्षेत्र है वहाँ प्रतिभाओं में टैलेंट बहुत है। ऐसा है कि उन लोगों के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी टैलेंट है। अभी प्रेजेंट में अगर मेरे गांव से देखा जाए तो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी है, नेशनल प्लेयर्स भी है। अगर उन लोगों को अच्छी प्रैक्टिस या अच्छा गाइडेंस मिले तो वो लोग ओलंपिक तक जा सकते हैं। तो मैं इसीलिए उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ अभी। गेम के साथ साथ स्टडी भी करना बहुत ज़रूरी है। स्टडी आपने कहाँ तक प्राप्त की हुई है? मैंने बैचलर डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो बीपीएड होती है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है, और अभी NSNIS जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेंगलोर से मेरी NSNIS बैडमिंटन कोच की चल रही है। तनु, क्या लगता था जब घर से बाहर निकला करते थे तो घर परिवार के रिश्तेदार वगैरह बोलते थे कि तनु को आप क्या गेम वगैरह में खिला रहे हो, घर में ही रहने देना चाहिए या फिर घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए? क्या क्या दिक्कत आई आपके सामने, और उस वक्त आपके मम्मी पापा क्या बोल रहे थे? देखिए, ये चीज़ें तो बहुत ही कठिन है और मुश्किल है ग्रामीण परिवेश से निकलना एक लड़की के लिए। कि जब स्टार्टिंग दौर था उस टाइम ऐसा था कि बाहरी लोगों की तो बात छोड़िए, पारिवारिक लोग ही ये कहते थे कि लड़की है, क्या करेगी, कुछ गलत कर लेगी, या मतलब जो भी है इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, स्पोर्ट्स में या मतलब पढ़ाई करवाओ कुछ अच्छा कर लेगी। लेकिन मेरा एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी थी कि मुझे करना है, बस करना है। मेरी फैमिली का हमेशा से सपोर्ट रहा, उन्होंने कहा कि हाँ तू कर सकती है और करेगी। मेरे दादा वगैरह उन लोगों ने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया। और जब स्टार्टिंग में 2-3 साल मेहनत की तो कुछ अचीवमेंट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब अचीवमेंट आने लगा और नाम होने लगा तो सब लोगों ने मुझे कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया था। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा शॉपकीपर है, वैसे कपड़ों की हमारी दुकान है होलसेल और रिटेल्स की, तो वही करते हैं। और बाकी हमारी किसानी वाला काम है, खेती बाड़ी वगैरह हम करते हैं। नहीं, किसान परिवार से आप आते हो और पापा जी दुकान भी करते हैं, काफ़ी मार्केट में लोग भी देखते हैं, पर पापा को आपको कभी काफ़ी सारे लोग रिश्तेदार वगैरह भड़काने का भी काम कर रहे हो कि ये लड़की को क्या खेलने का सिखा रहे हो आप, और कुछ करो, काफ़ी सारी दिक्कतें आएगी। तब तनु ने क्या सोचा और क्या आज जो है जो मुकाम हासिल कर लिया, आज वही लोग बोल रहे हैं कि तनु ने बहुत सब कुछ किया है, क्योंकि ये आपकी मेहनत थी या फिर मम्मी पापा दादा दादी का सपोर्ट था? देखिए, इसमें मेरी मेहनत के साथ साथ मेरी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन रहा है। अगर मेरा परिवार मेरे ऊपर विश्वास नहीं दिखाता और मेरा साथ नहीं देता तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन मेरी फैमिली ने हमेशा से मुझे कोऑपरेट किया है, मेरे को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, कभी किसी चीज़ का मतलब ऐसे अभाव महसूस नहीं होने दिया, और ना मुझे कभी नेगेटिव फील करा है। हमेशा से मुझे गाइड किया है, प्रमोट किया है। आज उन लोगों को भी मेरे ऊपर प्राउड है, क्योंकि घर परिवार में पापा मम्मी दादा दादी के विश्वास के ऊपर आप खरे उतरे हो हमेशा। जी, मैं बता रही हूँ ना, मतलब मेरे दादा ने हमेशा से मुझे एक बात सिखाई कि हमेशा सिर उठा के चलना और हमेशा हमारी रेस्पेक्ट और रेपो को ध्यान में रख के चलना। तो मैंने हमेशा से वही चीज़ मतलब ध्यान में रख के की है। जैसे हमेशा से अपने दादा और दादी उनकी उम्मीदों पे खरी उतरी हूँ, कभी मैंने कुछ गलत करने का सोचा नहीं। देखिए, यूथ है, जनरेशन है, भटक जाती है, लेकिन मैंने कभी इन चीज़ों में ध्यान नहीं दिया। मुझे कुछ बड़ा करना है, इसलिए मैं उसी चीज़ के पीछे लगी हुई हूँ। तनु, मेरा एक और सवाल है कि जो दर्शक है वो देख रहे हैं, काफ़ी सारी लड़कियां भी ग्रामीण परिवेश से है, जो घर से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि आप तो बाहर घूमकर काफ़ी सारी चीज़ें देखी है और काफ़ी स्ट्रगल भी किया है। उन लड़कियों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे? जो लड़कियां खेल के मैदान में जाना चाहते हैं, उनको क्या मोटिवेशन करेंगे जिससे वो भी उनका भविष्य सुधर सके? क्योंकि ग्रामीण परिवेश में दिक्कत है लड़कियों को आगे बढ़ाना। देखिए, ऐसा है कि पहले से तो काफ़ी सुधार है इन चीज़ों में कि ग्रामीण क्षेत्रों से लड़कियों को पहले बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, बट अभी ठीक है। बट एक समस्या ये भी है कि मोस्टली कुछ लड़कियों की वजह से बहुत सारी लड़कियों को दिक्कत आती है कि कुछ लड़कियां गलत निकल जाती है, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इस चीज़ से डर रहता है। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी जगह सही है और आप अपने पेरेंट्स की नज़र में ठीक है और आप अपने तरीके से चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई आपको मना नहीं करेगा। जो आप करना चाह रहे हो आप उस फील्ड में उतरो, करके दिखाओ, सब आपको सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। स्टार्टिंग टाइम जो होता है ना, स्ट्रगल टाइम, उसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जब आपके अचीवमेंट्स आने लगेंगे, आप कुछ अच्छा करने लगोगे, लोग अपने आप आपके पीछे भागेंगे। जब आप फर्स्ट गेम खेल रहे थे तो तब
क्या मान रहे थे, किसको याद कर रहे थे, कौन से इष्ट देवता को मानते हैं आप? मैं सिर्फ मोस्टली पहले मैं किसी को नहीं मानती थी, अभी मैं सिर्फ श्याम बाबा को मानती हूँ। और मैंने ये देखा है कि जब भी मैंने सच्चे दिल से और सच्चे मन से उनको याद किया है, हमेशा मेरा काम हुआ है। और हमेशा मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, मतलब ऑल टाइम मेरे मुंह पे उन्हीं का नाम रहता है और मेरा हर काम सकारात्मक तरीके से होता है। अब आगे का क्या सपना है, क्योंकि तनु आपने नेशनल भी खेला है, काफ़ी बड़े बड़े गेम भी खेले, काफ़ी बार सम्मानित भी हुए, काफ़ी बार प्रतिभा सम्मान समारोह भी, कई अवार्ड्स भी मिले हैं आपको, क्योंकि पीछे दिख ही रहे हैं ये आप ही के हैं। जी, ये सारे मेरे ही है। और अभी कुछ तो अभी सफाई वगैरह चल रही थी घर की, इस वजह से हटा रखे हैं। बाकी बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मुझे मिले हुए हैं। मेरा फ्यूचर का तो यही ड्रीम है कि स्पोर्ट्स को लेके मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि आप अभी वर्तमान में देख सकते हो, अगर अपने इंडिया में बात की जाए, अपने राजस्थान की, तो स्पोर्ट्स के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है मेरी नज़र में। क्योंकि ओलंपिक्स में अगर देखें ना, तो अपने राजस्थान का 0% योगदान है, और अपने इंडिया का देखें तो उसमें 4 या 5% कुछ योगदान अपने इंडिया का है। तो उन चीज़ों से काम नहीं चलने वाला। और जहाँ तक है 2036 की मेज़बानी अपने इंडिया होस्ट करने की तैयारी कर रहा है, 2036 ओलंपिक्स की। उसमें ऐसा है कि अगर जब जो होस्ट या मेज़बान देश होता है, अगर उसके मेडल्स नहीं आएंगे तो वो एक अपने लिए बहुत बड़ी बेइज्जती वाला काम होता है। तो अभी अपनी गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रयास कर रही है। बट मेरा भी ये है कि अगर गाँवों के जो बच्चे हैं उनमें पोटेंशियल भी बहुत है, उसमें स्ट्रेंथ और स्टेमिना जन्मजात होती है, बस ज़रूरत होती है उन्हें प्रैक्टिस और गाइडेंस देने की। तो मैं चाहती हूँ, और स्पोर्ट्स में मेरा ये है कि मैं आगे जाके निःशुल्क अकेडमियाँ स्टार्ट करूँगी बच्चों के लिए, जहाँ जिनमें टैलेंट होगा वो आगे आएंगे और मैं उनको हर तरीके से कोऑपरेट करूँगी और आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगी। ये देखिए, चोमू विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ तनु प्रजापति थी, जो किसान परिवार से थी और आज किसान परिवार से निकलकर कहाँ तक पहुँच गई, जो कई सारे अवार्ड्स जीते भी हैं, कई गेम खेले भी हैं, और कई सारी लड़कियों और युवाओं को इन्होंने मोटिवेशन भी किया है। आज जहाँ भी जाते हैं तो चोमू का एक नाम आता है। और अभी हालांकि में ही भजनलाल सरकार द्वारा जो 11 बच्चों का नाम सिलेक्टेड किया गया था, उन्हीं में से इनका भी एक नाम था, जो 1 लाख रुपए का चेक मिला है। और काफ़ी सारे आज बैठे थे तो काफ़ी सारी चर्चाएं हुई है, जो एक ग्रामीण परिवेश से लड़कियों को बोलते हैं कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकल। अगर लड़कियों के ऊपर पूरा विश्वास किया जाए, लड़कियां विश्वास के ऊपर खरी उतरी, तो कुछ ना कुछ एक इतिहास ज़रूर बनाती है। ऐसे ही गरीब परिवार से, किसान परिवार से निकलकर तनु ने भी वही काम करने का प्रयास किया। यार इनके दादाजी हैं, उन्होंने बताया था जिस हिसाब से उनके पद चिन्हों पर ये चलने का काम कर रही है। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।